Yes, sir. Last, good morning, students. Good morning. Good morning, sir. तो लास्ट क्लासेस जो हम लोगों ने ऑन किया था, लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि डेटा माइनिंग की जो टैक्सोनॉमी होती है उसमें कंटेंट माइनिंग, स्ट्रक्चर माइनिंग और यूजेज माइनिंग का बहुत बड़ा रोल है। ओके? Yes, sir. और जो व्यक्ति या जो वेब एक्सपर्ट या आईटी एक्सपर्ट किसी भी वेबसाइट से या वर्ल्ड वाइड वेब से अपने रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर ले और उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में बदल के अपने यूजर को सर्विस प्रोवाइड कर पाए, ठीक है, क्या कर सके? सर्विस प्रोवाइड कर सके, और वो सर्विस इफेक्टिव, रिलायबल और ऑथेंटिकेट हो। वो सर्विस ऑथेंटिक, रिलायबल और ऑथेंटिकेट, रिलायबल और क्वालिटी कंटेंट एरिया को फोकस करता हो, क्वालिटी कंटेंट एरिया की। क्योंकि अगर हम आपको ये कहें कि हमें एक वेब सॉफ्टवेयर बनाना है, जैसे अभी आज जो हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जूम का, किसका यूज करना है? Zoom. ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? वीडियो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वीडियो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कल के डेट में आपके पास एक क्लाइंट आता है और वो कहता है कि हमें एक वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनानी है, अब मेरे को बताओ कि कितने पैसे लगेंगे और कब तक बना दो। सर वो तो उसकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, ये वेग स्टेटमेंट है। कितना टाइम वगैरह लगेगा। 1 महीने में बनाने हैं। क्या करने हैं? 1 महीने में बना। 1 महीने में एक बंदा आपके पास आता है और कहता है कि हमें एक वेब और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर चाहिए और वो सॉफ्टवेयर आप मेरे को बना के दो। अच्छा, तो आप क्या बोलोगे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? ऐसे बोलोगे? पूछेंगे सर कैसा चाहिए, क्या क्या फीचर्स चाहिए उसमें। ये उसको क्या पता, वो तो पंचूर के दुकान चलाता है। हम उसे एक बना के दिखाएंगे अपनी तरफ से कि इसमें ऐसा ऐसा होना चाहिए, एक्चुअली क्या क्या रिक्वायरमेंट्स। क्योंकि जो पंचूर का दुकान चलाता है उसको कोई मतलब नहीं, वो अपने दोस्तों से पूछे, सुना कि यार एक वेब सॉफ्टवेयर बना लेंगे ना तो दुनिया मेरी बदल जाएगी। क्या होगी? क्या होगी? दुनिया बदल जाएगी, सब सॉफ्टवेयर बदल। तो वो आपके पास आया, बोलेगा ये बंदा बड़ा एक्सपर्ट है, बोलता है एमसीए किए हैं और हम जो है आईटी एक्सपर्ट है, इसी से पकड़ लेता हूँ, इसी से पूछता हूँ यार मेरा सॉफ्टवेयर बना दो। ठीक है? अब ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको जब कह दिया है तो आप वो सॉफ्टवेयर कैसे बनाओगे? दिस इज द वेरी बिग क्वेश्चन। क्या है? बिग क्वेश्चन, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाओगे, नहीं बनाओगे, किस तरह से बनाओगे, क्या फीचर होगा, क्या फंक्शनलिटी होगी, क्या बिहेवियर होगा, कैसे क्लिक होगा, क्या सबमिट बटन होगा, कैसे डेटाबेस बनेगा, कैसे क्या होगा, उसको अगर समझाओगे तो वो अपने तुम्हारे साथ से दूसरे से भाग जाएगा वो। है? यस भागेगा कि नहीं? यस सर, अगर उसे समझ नहीं आएगा तो वो भागेगा, वो आपको पैसा भी नहीं देगा। है? और जब वो आपको पैसा नहीं देगा तो फिर आप सर्विस कैसे दोगे? वो आपके पास किस लिए आया था? वो आया था किस लिए? वो ऑनलाइन बिजनेस का, वो अपना बिजनेस करने के लिए, उस बिजनेस के लिए उसको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए। जो सॉफ्टवेयर आपके पास इसलिए आया
कि आप आईसीटी सर्विस प्रोवाइडर हो, आप उस सर्विस को, उस एप्लीकेशन को बना सकते हो। यस सर। तो जब आपके पास आया और आपको वो सर्विस बनाने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे आपसे सर्विस लेनी है। क्या करनी है? लेनी सर्विस है। और सर्विस लेने के क्रम में मैं आपको कहता हूं कि मेरे को ये वेब एप्लीकेशन बना दो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर बना के दो। तो आपके पास जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि आपका बजट क्या है और कितने समय में चाहिए। क्या होना चाहिए? बजट और टाइम दोनों पूछना पड़ेगा। और कोई मतलब नहीं है। और कोई मतलब नहीं। अगर आपने ये पूछा कि कैसे बनाऊंगा, क्या करूंगा, कैसा कलर होगा, कैसा लाल होगा, कैसा पीला होगा, वो बोलेगा इसको आता ही नहीं है, हमारा साउंड ऑन ऑफ हो गया है, उसको आता ही नहीं है। और जब आपका क्लाइंट को ये पता चल गया कि आपको सॉफ्टवेयर बनाना नहीं आता है, तो फिर पैसा कैसे देगा भाई? नहीं देगा सर। और पैसा नहीं दिएगा तो आप जो है आप एमसीए किए और अपनी बेइज्जती तो किए और अपने प्रोफेसर की भी बेइज्जती किए। प्रोफेसर कह रहा है कि आप कैसे इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने ब्रेड एंड बटर का यूज कर सको, प्रयोग कर सको, ब्रेड बटर के लिए पैसे इकट्ठा कर सकोगे। ऐसा ही कर रहा है ना प्रोफेसर आपको। प्रोफेसर आपको बता रहा है कि आप इस चीज को कैसे करोगे, है ना? तो इस कॉन्टेक्स्ट में प्रोफेसर ये कह रहा है कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन आई, जो सर्विसेज आपके पास मांगने के लिए लोग आए, उस सर्विसेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कैसे जनरेट करोगे? क्या करोगे? इंफॉर्मेशन से रिलेटेड को कैसे जनरेट? तो वो इंफॉर्मेशन कहां मिलेगा आपको? उसी से मिलेगा सर। वेबसाइट पे जाना होगा, सर्च इंजन पे जाना होगा, वहां देखना पड़ेगा कि वेब कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर कैसा होता है, उसके फीचर क्या होते हैं, उसकी फंक्शनलिटी क्या होती है, उसकी कॉस्टिंग क्या होती है, उसकी रिलायबिलिटी क्या होती है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होती है, उसका इंफॉर्मेशन हाइडिंग मैकेनिज्म क्या है, उसका एब्स्ट्रैक्शन क्या है, उसका डेटाबेस कैसे मैनेज होता है, उस पे कंटेंट को कैसे माइनिंग करेंगे, उसमें किस तरह के कंटेंट होंगे, ये आपको करना है, ये आपका क्लाइंट करेगा। हमें करना पड़ेगा सर। तो वेब पे जाके दूसरे एप्लीकेशन से मतलब है। हाँ, उसको केवल एप्लीकेशन से मतलब है कि फाइनल प्रोडक्ट उसको दो जिसको वो खा सके, जिसको यूज कर सके जी। अगर अभी सपोज करो, एक छोटा सा एग्जांपल, मैं लीग से थोड़ा सा बाहर हट कर रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल। आपको आपके पापा कहते हैं कि बेटा तुम नींबू पानी लेके आ जाओ, और आप जो है नींबू अलग और पानी अलग लेके आते हो, ठीक है? तो तुम्हारे पापा क्या कहेंगे तुमको? डांटेंगे सर। और उस समय, एक मिनट रुको, हेलो, हाँ जी, हाँ मैं कॉलेज में, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ जी, हाँ मैं कह रहा था कि अगर आपके घर में आपके अंकल आते हैं और आपके पापा कहते हैं बेटा अंकल के लिए नींबू पानी लेके आ जाओ, तो अंकल, आप जब नींबू अलग और पानी अलग लेके आओगे तो आपके पापा पे क्या बीतेगी और आपके अंकल पे क्या बीतेगी? जरा सोचो, हाँ? क्योंकि इस कहानी का मतलब सिर्फ इतना ही है कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप यहां पे नींबू पानी सर्विस प्रोवाइडर के रूप में हो, और क्लाइंट जो है आपके अंकल हैं,
और पापा जो है आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप जो उसको लेके आओ। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके पास जो सिचुएशंस हैं वो कैसी होगी? नेक्स्ट टाइम ना तो तुम्हारे पापा कहने वाले हैं, और दूसरी बात है जब आपको ये काम देंगे नहीं तो फिर आप उसको कैसे करेंगे? समझे? yes, तो सेम चीज में मैं ये कह रहा हूं कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर हमें डिजाइन करनी है। छोटा सा एग्जाम्पल, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर हमें डिजाइन करनी है, हमें नहीं पता हमको कैसा सॉफ्टवेयर बनाना है। समझ रहे हो? yes, हमने कहीं सुना, कहीं देखा, और हमें ये सॉफ्टवेयर चाहिए। yes, दूसरा एग्जाम्पल की बात अगर करें, आप मार्केट जाओ और मेरे को किसी दुकान वाले को कहो कि मेरे को कंप्यूटर चाहिए, तो आपसे क्या पूछेगा? बोले किस कॉन्फ़िगरेशन का चाहिए, यही पूछेगा ना। और बताएगा क्या कि ये मेरा कंफ्यूजन, मतलब ये परफॉर्मेंस है, ये स्पीड है, और ये जो है इसका कॉस्ट है। इसके बारे में कुछ बात नहीं करेगा। लेकिन अगर वो ये बोल देगा कि यार मेरे को इसका प्रोसेसर बनाना पड़ेगा, इसका रैम बनाना पड़ेगा, इसका कीबोर्ड ठीक करना पड़ेगा, इसके मॉनिटर सही करने पड़ेंगे, ठीक है, इसके जो है ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा, इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, क्लाइंट बोलेगा ये पागल हो गया, मेरा भी पागल करेगा, ये अपना भी पागल करेगा। सीधा सी बात है, मेरे को क्या मतलब है क्या करेगा नहीं करेगा, मेरे को सिस्टम दे दे। क्या दे दे? सिस्टम चाहिए। सेम केसेस हम सॉफ्टवेयर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। वी आर जस्ट आस्किंग टू डिजाइन ए वेब कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर। एज ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, you have to provide this software. How, what will be the functionalities, what will be the costing factor, what will be the performance, what will be the other amenities, screen size and colors, combinations. This is not their headache. This is our headache, because we are service provider. क्या है? सर्विस प्रोवाइडर। तो उसी सर्विस प्रोवाइडर को बनने के लिए मैं आपको इस सब्जेक्ट के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं क्लाइंट के द्वारा, तो क्लाइंट के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आप कैसे वेब माइनिंग करोगे। ओके? यस। तो वेब माइनिंग का मतलब है कि वेब पे जाओ और वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करो। अगर हम गोल्ड माइनिंग कहते हैं, गोल्ड माइनिंग कहता है कि आप किसी पार्टिकुलर लोकेशन में जाओ और जमीन की खुदाई करो, और खुदाई करते रहो, तब तक खुदाई करते हो जब तक उससे नीचे से गोल्ड नहीं निकल जाए। तो वेब माइनिंग भी ऐसा है कि जो आपका इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन को तब तक सर्च करते रहो जब तक आपको कंक्रीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाए। वो इंफॉर्मेशन आप पब्लिक डोमेन पे या अपने क्लाइंट को दे पाओ। अगर आपने वेब से गलत इंफॉर्मेशन निकाल दिया, जैसे मैं अगर बोलता हूं कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, तो बोलोगे नरेंद्र मोदी, और क्लाइंट को अगर ये बात पता हो तो वो कभी दोबारा काम नहीं करवाएगा, कहेगा नहीं। तब क्या होगा? बहुत गलत इंप्रेशन होगा। चलो एक बार और, अगर मान लो कि आप कहते हो वेबसाइट जो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है उसकी कीमत जो है 2 लाख रुपया है, ठीक है, और मार्केट में जो है उसको 25,000 में बना के दे रहा है, तब क्या होगा? 25,000 से बहुत से बहुत 50,000 हो सकता है फंक्शनलिटी पॉइंट पे। 2 लाख तो नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब हम लोग सही प्रोफेशनल नहीं है। नहीं, और जब हम सही प्रोफेशनल नहीं हैं तो इसका मतलब ये है, हेलो, आप यहीं ऑफिस में आ जाओ, हाँ ऊपर जहां बैठे थे हम,
लैब के अंदर आ जाओ, मैं एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा हूँ, फिर मैं बात करूंगा आपसे। आ जाओ। हेलो। यस तो मेरा कहने का मतलब है कि जो हम बात कर रहे हैं वेब माइनिंग की, वो इसलिए बात कर रहे हैं कि हमें वेब से इंफॉर्मेशन को क्या करना है, रिट्राइव करना है। क्या करना है? और उस इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के बाद हम उस इंफॉर्मेशन को क्या यूज करना चाह रहे हैं? अपने एप्लीकेशन के लिए, अपने एप्लीकेशन के लिए यूज करना चाहते हैं। और वो एप्लीकेशन जब हम लोग बना लेंगे तो वो इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन हम कस्टमर को बता सकते हैं। तो कितना क्रूशियल है ये फेज, कितना क्रूशियल फेज है, जिस बात को समझने के लिए ही हम बात कर रहे हैं वेब माइनिंग की। ठीक है? यस सर। तो ये जो वेब माइनिंग प्रोसेस है, जो टैक्सोनॉमी है, मैं 5 मिनट बाद आता हूँ। रुको 1 मिनट, मैं काम करके आता हूँ। ठीक है? यहीं रहना, जाना मत, जाना मत। यस सर, यस सर, जाना मत। मैं एक इमरजेंसी बात करके आता हूँ। इमीडिएट जो है, कुछ नेचर कॉल भी साथ में थे, है ना? तो मैंने सोचा कि पहले वेब माइनिंग करने में अपना नेचर कॉल को सही कर लूं। नो प्रॉब्लम सर। तो मैं ये कह रहा था कि जो वेब माइनिंग जो अपनी क्लास है, ये देखो बहुत सेंसिटिव क्लासेस हैं, समझिए। इस कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे बड़ी बातें हैं सर, आपका वॉइस और वॉइस आ रही है अब? हाँ ठीक है। क्योंकि यस सर, आपसे क्लाइंट ये पूछ रहा है कि हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, और आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर बना के दे दो। ठीक है? yes, ये बनाने की जो काम है, इसको हम लोग कहते हैं सर्विस आपने प्रोवाइड किया, सर्विस आपने उसको दिया। yes. और जिसके कारण आप लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर हो, और इस तरह के सर्विस को ITES कहते हैं। MCA करने के बाद मतलब ये है कि आप जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर हो। क्या हो? कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर। कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप मास्टर हो, तो क्लाइंट आपकी बात को ये समझता है कि ये बंदा कंप्यूटर में तो मास्टर है, तो एप्लीकेशन में भी मास्टर होगा। yes, तो वो आपके पास आया और आप उससे पूछने लगते हो कि यार कैसे बनेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो बोलेगा साला ये पागल है, दिमाग खराब कर रहा है, ये कैसे तो पढ़ा हुआ है, कौन सा स्कूल से पढ़ा, कौन सा प्रोफेसर ने पढ़ा है, इसको पता नहीं। ऑल आर द वेरी रिडिकुलस क्वेश्चंस। You just give the solution as a form of video conferencing software. No one are going to ask about you. They will ask only 2 questions. What are the performance, what the reliability, and second point is that what the cost of the software. Okay. तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप जाओगे कहां? अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप जो है सर्च इंजन पे जाओगे। कहां जाओगे? सर्च इंजन। सर्च इंजन पे जब आप जाओगे तो आप वहां पे क्या मिलता है? डेटा। सर्च इंजन पे आप मिलता है वेब पेजेस। क्या मिलते हैं? वेब पेजेस। और उस वेब पेजेस पे इंफॉर्मेशन लिखी गई है। यही है ना? यस सर। अब उस वेब पेजेस पे जो इंफॉर्मेशन लिखी गई है उसको हम लोग कहते हैं कंटेंट। क्या कहते हैं? कंटेंट। और वो इंफॉर्मेशन जिस ढंग से एक दूसरे से लिंक है उसको कहते हैं स्ट्रक्चर, वेब स्ट्रक्चर। और जो वेब स्ट्रक्चर के बाद जो पेजेज हैं, वो पेजेज का यूजेज कितना हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं वेब यूजेज। क्लियर? यस सर। वेब कंटेंट, वेब स्ट्रक्चर और वेब यूजेज। क्लियर? यस तो सर।
वेब माइनिंग की जो टेक्सोनॉमी है वो टेक्सोनॉमी सिर्फ और सिर्फ 3 पेज पे डिपेंड करती है कि पहले तो हम सर्च इंजन पे गए, सर्च इंजन पे हमें वेब मिला, और वेब पे जो है पेजेस जो हैं उसको हम लोग कंटेंट कर रहे हैं, और उस कंटेंट को हम लोग, वो कंटेंट कैसे एक दूसरे से लिंक है उसको हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं, और उस कंटेंट का यूजेज क्या है उसको हम लोग यूजेज। ओके, यस सर। ये तीनों चीज को जब हम माइनिंग करते हैं, माइनिंग का मतलब होता है खोदना। क्या होता है? खोदना। तो माइनिंग जमीन पे खोदते हैं तो जमीन पे जो है हमें माइनिंग दिखती है। यस सर। दिखती है क्या? यस सर। जमीन पे जो खोदते हैं तो मिट्टी दिखती है, मिट्टी को खोदते हैं तो थोड़ा सा और मिट्टी दिखती है, फिर लाल कलर की मिट्टी दिखती है, फिर थोड़ा पीली मिट्टी, फिर लोइस मिट्टी निकलती है, फिर नीचे जाके पानी निकलता है। जयपुर में तो पानी थोड़ा सा बहुत अंदर है ना। अब अगर हम देखें कि उधर गंगा किनारे जो एरिया है वहां पे 10 किलोमीटर 10 फीट 12 फीट 10 में पानी आ जाता है, और ज्यादा पानी निकालना है तो लगभग 20 फीट को खोदने पड़ेंगे। तो सेम से अच्छे इंफॉर्मेशन निकालने हैं तो वेब पे थोड़ा समय लगाने पड़ेंगे, तब आपको ये पता चल जाएगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर कैसा होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उसका क्या कॉस्टिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी क्या क्या फंक्शनलिटीज होते हैं, और मार्केट में सबसे डिमांडेबल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर क्या है। ये क्वेश्चन का जवाब होगा तभी आप क्लाइंट से बात कर पाओगे। लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप क्लाइंट से कैसे बात करोगे? नहीं कर पाएंगे सर। और जब आप क्लाइंट से बात नहीं कर पाओगे तो क्लाइंट आपसे सर्विस लेगा क्या? नो सर। अगर सर्विस नहीं लेगा तो फिर एमसीए करने से क्या फायदा? बेइज्जती करवाए ना, पापा से भी बेइज्जती करवाओगे, मम्मा से भी बेइज्जती करवाओगे, हैं? घर वाले भी गाली देंगे, बाहर वाले भी गाली देंगे, हैं? तो कहने का मतलब है कि वी मस्ट नो हाउ टू माइंड द ओके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम थोड़ी सी स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तो 2000 तक का डेटा है कि जो इंटरनेट पे वेब पेजेज आए थे। क्या आए थे? वेब पेजेस जिसपे होस्ट हुआ था। 1984 में 1000 इन था, 87 में 10,000 हो गया, 89 में 1 लाख हो गए, 92 में 10 लाख हो गए, 96 में इंटरनेट पूरी तरह से आ गया था। क्योंकि हम लोग ने क्या किया था कि 94 में और 94 में विंडो का जो एप्लीकेशन था विंडो 3.1 से बढ़ के विंडो 94 आ गया था। विंडो 94 आया तो उस समय पहला बार जो है डायरेक्ट कंप्यूटर कैरेक्टर यूजर से ग्राफिक यूजर इंटरफेस में कन्वर्ट हो गई थी। क्या हो गया था? ग्राफिक इंटरफेस में कन्वर्ट। मतलब जो स्क्रीन आज देख रहे हो, मैं जो कंप्यूटर को जान रहा हूँ 1984 में मेरी कंप्यूटर जो है मेरे पास आई थी 1987 में। कब आई थी? 1987। और मैं 1987 से छोटे छोटे कंप्यूटर थे, छोटे ये लाल पीले हरे बुले नहीं थे, हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट था। यस सर। हार्ड डिस्क भी जो है छोटे छोटे थे। आपको पता है जो हार्ड डिस्क की बात करते हैं, अगर हमने उस समय 4 GB का हार्ड डिस्क हमने 35,000 रुपए में खरीदे थे। और मैं तो एक बात और बताना चाहूंगा कि 97-98 में मैं दिल्ली में था और मैंने क्रेडिट कार्ड से 1 GB का पेन ड्राइव खरीदा था 1200 रुपए। और आज तो आपके पास जो है 32 GB आ रहे हैं। यस सर। तो सोचने वाली बात है। अब तो टेराबाइट हार्ड डिस्क है।
मतलब मेरे सामने कंप्यूटर, जो छोटे छोटे कंप्यूटर, बड़ा बड़ा चीज हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम भी बड़ा हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर सब बड़े बड़े हो गए। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात अगर करें हम, और उस समय जो ब्राउजर की बात कर रहे हो, जो आज ब्राउजर आप कर रहे हो, क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या मोजिला हो, आपको पता है उस समय ब्राउजर कौन सा था? उस ब्राउजर को हम लोग कहते थे गोफर। क्या कहते थे? गोफर। और करेक्टर यूजर इंटरफेस में सिस्टम बनती। तो नंबर ऑफ इंटरनेट होस्ट जो है एक्सीड किया 2000 के बीच में, इतना हुआ। और अगर आज के डेट में बताएं, इसका जो है पावर अगर यूज कर लो तो इतना यूजर आज के डेट में, मतलब 1 2 कहीं दाएं सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ पे 10 करोड़ और ऊपर ऑपरेट कर दो, इतने डेटा हो चुके। यस सर। अब क्वेश्चन ये है कि इतने इंटरनेट होस्ट हुए, इसका मतलब ये कि वेबसाइट इतने बने। यस सर। जब इतने वेबसाइट बने तो ये वेबसाइट पे कंटेंट भी होंगे। यस सर। जिसका जितना दिमाग होगा उसके हिसाब से कंटेंट लिख लिया। जी। ये भी हो सकता है कि किसी को जो समझ में आया वो लिख दिया। हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ये देखना है कि ये जो डेटा है वो ऑथेंटिक है, रिलायबल है और क्वालिटी सेंट्रिक है कि नहीं, क्योंकि हम जो है ये यूजर को देने जा रहे हैं। ठीक है? इस कॉन्टेक्स्ट में ही हम वेब माइनिंग की बात करते हैं। अगर वेब सर्च की बेसिक कहें तो वेब सर्च इस तरह से काम करती है कि हमारा वेब है और वेब ट्रबल केसेस में चलती है, इंफॉर्मेशन आता है, वो इंडेक्स करता है इंफॉर्मेशन को, और ये डेटाबेस में इंडेक्सिंग होती है। क्या होता है? इंडेक्सिंग। और इंडेक्सिंग के बाद सब जो है और इंडेक्स जाता है, फिर सर्चिंग आती है, फिर यूजर आता है। अब देखो, ये तो मैं रिवर्स साइड बात कर रहा था। अब जो ऊपर से आओ, यूजर मतलब वहां जो एक फोटो है, कंप्यूटर लेके बैठा वो बंदा, वो क्या कर रहा है? वो सर्च करेगा कुछ। यस सर। सर्च करेगा तो वो पहले जो है डेटाबेस से जाएगा, इंडेक्सिंग जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली उसका वेब पेजेस खुलेगा। ओके? यस सर। और ये जो है इस केसेस में कुछ, जब वो वेबसाइट खुलेगा उसी के अंदर वो उसमें कुछ कंपोनेंट है, बेसिक कंपोनेंट है वेब सर्च इंजन का, जिसमें नाम है स्पाइडर। क्या है? स्पाइडर। स्पाइडरमैन। हाँ, देखा है स्पाइडरमैन? मूवी देखे हो स्पाइडरमैन? यस सर। तो मूवी जो स्पाइडरमैन है उसके ऐसे ही स्पाइडर है, जिसमें उसको हम कॉबलर बोलते हैं या रोबोट बोलते हैं। अगर हम बात करते कॉर्पोरेट है तो क्या करता है वो? कलेक्ट वेब पेज रिकर्सिवली, कंटिन्यूअस। ओके? फॉर ईच नोन URL, fetch the page, phrase it, extract new URL and repeat. Additional page from the direct submission and other source. Okay? Yes sir. The index create invert index various policy with respect to which words are indexed, capitalization support for Unicode, streaming support for the place, और तीसरा जो होता है क्वेरी प्रोसेसर, जो आपके क्वेरी, जैसे सर्च इंजन में जैसे ही कुछ लिखते हो आप सबमिट बटन देते हो तो सबमिट ट्रिगर प्रेस करता है। आपने डेटाबेस में भी ट्रिगर पढ़ा था ना, ट्रिगर। तो ये सबमिट बटन जो है ट्रिगर प्रेस करता है और क्वेरी प्रोसेसर क्वेरी को रिजल्ट में कन्वर्ट करता है, फ्रंट एंड से लेके जाता है, क्वेरी परफॉर्मेंस करता है, वर्ड बाय वर्ड स्ट्रीमिंग करता है, कैपिटलाइजेशन करता है, ऑप्टिमाइजेशन और बूलियन अपडेट करते हैं। और बैकएंड में अगर हम बात करते हैं तो बैच को मैच देखता है और उसके अकॉर्डिंगली रैंक बनाता है और जिसके अंदर टैग होते हैं। अब अगर हम बहुत वेब सर्च प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो नाम सुना है अल्टा विस्टा? क्या है नाम सुना है? क्या है? वेब इंजन है, सर्च इंजन है। DB2 क्या है? एक्साइट क्या है? फॉल्कन है, ग्लैम्स है, गूगल क्या है? ये सब सर्च इंजन है। क्या है? सब सर्च।
इसमें कुछ का नाम तो आप जान रहे हो, लेकिन ये सब सर्च इंजन यूज हो रहे थे पहले। हाँ, तो कम से कम ये सारे इंफॉर्मेशन आप जान तो रहे हो कि अल्ट्रा विस्टा, DB2 टैक्स, एक्साइट होता है, फुलक्रम होता है, ग्लिम्स क्या होता है, गूगल्स क्या होता है, इन्फोसिस होते हैं, इन्फोसिस इंट्रानेट, इन्फोडेमी क्या था, हॉटपुट क्या था, लाइकोस क्या होता है, PLS क्या होता है, स्मार्ट क्या होता है, सोरेकल, ये ऑल आर द सर्च इंजन और ये वेब प्रोडक्ट सर्च। अब ये अल्ट्रा विस्टा का गूगल की बात करें, जैसे आज गूगल है उसी तरह से इस पे क्वेरीज करते थे। क्या है ये एक ब्राउजर है, सर्च इंजन का ब्राउजर है, इसको हम गोफर कहते थे। क्या कहते थे? गोफर। इसको कैसे सर्च करें और सर्च करने के बाद इन्फॉर्मेशन। अगर हम सर्च स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो वेब जो है वो रैंक वेब पेज बेस्ड ऑन द पॉपुलरिटी देता है, वर्ड फ्रीक्वेंसी देता है और डेटाबेस के मैच, जिसके लिए मेटा डेटा आप यूज करते हो। और आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कंसेप्ट भी सुना होगा, समझा होगा, देखा होगा। तो all major search engines use a mixed strategy the rank web page and responding to query। अगर हम रैंक वेब वर्ड फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल पे बात करें तो लेबडी एनोलैक कहता है कीवर्ड सर्च बेसिक फैक्टर ऑफ आउटपुट रैंकिंग ऑफ पेज जो होता है, वर्ड जो यूज आपने किया है इंटरटाइटी, कीवर्ड जिसको मेटा टैग कहते हैं, वर्ड का फ्रीक्वेंसी आपने कितना बार यूज किया है और डॉक्यूमेंट का रेंज क्या है। मेरा एक स्टूडेंट है जो PhD कर रहा है, वो टैक्स माइनिंग पे काम कर रहा है और वो टैक्स रैंकिंग के बेस पे काम करता है। और वो क्या है कि आपके जो लिखने के तरीके हैं उससे ये पता कर लेता है कि आप जो है क्या सोचते हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कि कैसे चलता है, आप बीमार हो नहीं हो, सब पता चलता है। बड़ा गरीब बात है। अल्टरनेटिव फ्रीक्वेंसी मेजर की बात है, एक्साइटेड यूजर्स एट अ ट्रेजर टू सर्च फॉर व्हाट यू वांट rather than what you ask. Alta Vista follow you to look for the word that occur within a set distance of each other. Northern Light weight result by search terms from left to right. अब रैंक वेट पॉसिबिलिटी भी होती है कि क्या रैंक आ रहा है, उसमें गूगल एडसेंस फिल करते हैं, सर्च की बात है। मोस्ट पॉपुलर रैंकिंग की बात करें तो गूगल फिलॉसफी कहता है कि Northern Light is the very big theme. Output measure the popularity of page by how frequency user have click on the page or search। मतलब कितने बार जो है इस पेज को खोला जा रहा है। डेटाबेस याहू भी है, सर्च इंजन का है, उसका कहता है कि डेटाबेस जो प्री डिफाइंड रिस्पॉन्स टू कमेंट क्वेरीज होता है। Simple approach is the subject directory in Yahoo which contains selection of link for each topic. The selection is small but it can be useful। ठीक है। Ask Jeep की बात, predefined response to various type of comment queries, predefined reverse different base। अब अगर हम थोड़ा सा इस चीज को एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कुछ प्रोसेस इंफॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं जो वेबसाइट पे कैसे आ रहे हैं केसेस में। तो क्या आपने जो क्वेरी दिया था उस केसेस में वाइन्स इन द फ्रांस गूगल की बात करता है। बेस्ट सर्च में क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो सर्च में क्या कर रहे हैं, सर्च में क्या लिख रहे हैं, जो हम कंटेंट चाहिए, एप्लीकेशन से रिलेटेड डेटा नहीं। क्वेश्चन है कि बेस्ट वाइन्स इन फ्रांस में क्या, मतलब कि क्वेश्चन ये ढूंढ रहे हैं फ्रांस में कौन सा बेस्ट वाइन्स। ठीक है। और अगर हम इस सर्वर पे बात करते हैं आस्क जीप पे तो इंफॉर्मेशन क्या आता है। ठीक है। दूसरा, अगर हम वही क्वेश्चन हॉटबुट पे लिखते हैं तो क्या आता है। सेम क्वेश्चन गूगल में लिखते हैं तो क्या आता है। और अगर हम पॉसिबल इंप्रूवमेंट की बात करें, आप देखो सब अलग अलग इंफॉर्मेशन आए। इसका मतलब हमें वेब सर्वर पे जो डेटा दे रहे हैं उसको बहुत बारीकी से ऑथेंटिकेट देखनी है कि इंफॉर्मेशन सही कहाँ पे है। अगर हम बात करते हैं frenchwineshop.com एक वेबसाइट है जिसमें बेस्ट के बारे में बात कर रहा है, बेस्ट सेलर के बारे में बात कर रहा है, और तो frenchwine.com एक बात करता है। अगर हम उसके बैक में जाते हैं जेबॉन की बात कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर है वाइन कॉलर मैनेजमेंट के अलग। बेस्ट वाइन इन साउथ अफ्रीका के बारे में रिसर्च हो रहा है। फ्रेंच वाइन में शॉप की बात कर रहा है, फ्रेंच वाइन में क्या कौन सा नाम आता है ये सर्च कर रहा है। यहाँ पे आप देखो ऑल फ्रेंच वाइन का रिकॉर्ड यहाँ रखा है। मतलब सारे इंफॉर्मेशन अलग अलग हैं और क्वेश्चन आपका
सेम है, क्वेश्चन सेम है लेकिन हमारा आंसर अलग है। इसका मतलब है हमें बहुत बारीकी से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके और इंफॉर्मेशन को नॉलेज में बदल करके यूजर को देने पड़ेंगे, अदरवाइज यूजर आपके साथ नहीं रहेगा और वो भाग जाएगा, और वो भागा तो आपकी इतनी मेहनत तो गई पानी। ठीक है, तो सम पॉसिबल इंप्रूवमेंट की बात करें, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन ऑफ वेबसाइट, मोर नेचुरल लैंग्वेज इंटेलेक्ट एंड यूज मेटा डेटा इंडस्ट्री डेवलप। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं, एसोसिएशन एनालिसिस ऑफ रिलेटेड डॉक्यूमेंट एक पॉपुलर डेटा माइनिंग टेक्निक है। ग्राफिक डिस्प्ले ऑफ वेब कम्युनिटी 2 और 3 डायमेंशनल है और क्लाइंट एड्रेस है। अब ये तो हमारा सर्च इंजन बेस्ड पे है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मल्टी लेयर मेटाबेस की बात। आज जो बात किया था मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि ये जो चीज है, ये जो इंफॉर्मेशन है, सर्च इंजन क्या है और वेब माइनिंग क्या होता है, कितने प्रकार की टैक्सोनॉमी है और इसमें हम कैसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और कैसे ऑपरेशन को ट्राइब करते हैं। तो मैं आप लोग से भी यही कहता हूं कि जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, अब एक छोटा सा प्रॉब्लम है। मैंने बोला कि भैया मेरे को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर बनानी है, तो अगर आप वेब माइनिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन हमें ला के देते हो कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, इसमें फीचर है, ये है, तब हम बात कर सकते हैं कि हम अपने फीचर में कौन नया आइटम और जोड़ सकते हैं। लेकिन ये स्टडी आपको ही करनी पड़ेगी, ये स्टडी मैं नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि हु इज गोइंग टू बी वेब माइनर, यू आर, आई एम एक्टिंग एज ए क्लाइंट फॉर दिस प्रोडक्ट, so I need complete product of this. Okay. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चीज की बात करेंगे कि हमारा मल्टी लेयर स्ट्रक्चर क्या कहता है और कैसे XML रोल को प्ले करता है और कैसे हम डेटा को और ज्यादा हम रिट्राइव कर सकें, ऑथेंटिकेट कर सकें, रिलायबिलिटी बना सकें, क्वालिटी कंटेंट को फोकस करें। ओके, एनी क्वेश्चन? नो सर। यार क्वेश्चन नहीं है इसका मतलब मेरी बात समझ में नहीं आई। नहीं सर, आ रही है। आ रही है तो पिछले वाला एक्सरसाइज तो मैंने कंप्लीट करके तूने दिया नहीं, ई कॉमर्स वाला बात अभी भी बचा रह गया मेरा। और ज्यादा बोलोगे तो मेरे पास लाइव प्रोजेक्ट है, मैं सबको लाइव प्रोजेक्ट संभालूंगा। मेरे पास हजारों प्रोजेक्ट है लाइव, समझ रहे हो? और मेरे को ज्यादा थ्योरी समझ में नहीं आती। मेरे सामने ही कंप्यूटर छोटे छोटे बड़े हो गए। उस समय तो आप भी छोटे थे। यस सर। तो इस केसेस को आप समझिए और मेरे हिसाब से इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा करेक्ट करके देखिए, इंफॉर्मेशन को ट्राई कर दीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द वेब माइनिंग इन प्रैक्टिकल मैनर, नॉट इन थ्योरेटिकल। ओके, बिकॉज कल मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देख रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च कर दी है, पता है? तो उसमें क्लियर कट उसने कहा कि हम आप क्वेश्चन ये नहीं पूछने जा रहे हैं व्हाट इज दिस एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछने जा रहे हैं कि हाउ इट वर्क्स, हाउ इट डेवलप्ड, how it designed, what are the functionalities। बहुत बड़ी बात होने वाली है भाई साहब, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, सिचुएशन गोइंग टू चेंज। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे और बात करेंगे मल्टी लेयर्ड मेटा डेटा स्ट्रक्चर। ओके, यस सर। थैंक यू। थैंक यू।